2025 में स्मार्ट लोग वही हैं जो अपने बिजली का बिल पे करने के बजाय घर पर सोलर लगा रहे हैं। और 7 किलोवाट उन घरों के लिए परफेक्ट है जिनका लोड ज्यादा है, या घर बड़ा है, या अप्लायंस फुल टाइम चलते हैं। तो एक 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें साल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स बना कर देता है? एक अच्छे से मेंटेन किया हुआ 7 किलोवाट का सोलर हमें 9800 से 10150 यूनिट्स साल की बना कर देता है। कुछ शहरों में 9800 यूनिट से कम और कुछ शहरों में 10150 से भी ज्यादा। और ये जनरेशन काफी अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स इस सोलर जनरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स जैसे सोलर इरेडिएशन, टाइप्स ऑफ पैनल, आपकी लोकेशन, क्लाइमेट, एफिशिएंसी, टेम्परेचर, वेदर कंडीशन या टिल्ट एंगल जो आपके सोलर सिस्टम का है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमारे घर का कितना लोड हैंडल कर सकता है। तो इस 7 किलोवाट की सिस्टम पे आपका 7000 वॉट का लोड चल सकता है, लेकिन काफी स्टेट्स में इंडिया के 90% ऑफ सैंक्शन लोड ही अलाउड है। तो इसका मतलब आप अपने 7 किलोवाट के सोलर पे 6300 वॉट का लोड चला सकते हो। अगर मैं मेरे घर पर 7 किलोवाट का सोलर लगाता हूँ तो कौन से और कितने मेरे घर के अप्लायंस चल सकते हैं? तो 7 किलोवाट के सोलर पे आपके 5 से 6 सीलिंग फैन, 5 से 6 एलईडी बल्ब, 1.5 टन के 2 से 3 एसी, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन, एक टेलीविजन, लैपटॉप एंड चार्जिंग डिवाइसेस, माइक्रोवेव, मिक्सर और इंडक्शन। फिर एक कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि मेरे छत पर 7 किलोवाट का सोलर लगाने के लिए मुझे कितनी फ्री स्पेस चाहिए? तो मानिए अगर आपके घर में 1 किलोवाट सोलर लगवाते हैं तो उसके लिए हमें 80 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। तो अगर हम बात करें 7 किलोवाट के लिए तो 80 मल्टीप्लाई बाय 7 560 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया हमें चाहिए होता है जो खाली हो और जिस पर शेडो ना आती हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि 7 किलोवाट सोलर लगाने के लिए हमें कितने पैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। कैलकुलेशन काफी सिंपल है। अगर हम जैसे सोलराइट के हाई एफिशिएंसी पैनल 545 वॉट के बाईफेजियल मोनोपर्क हाफ कट के सोलर पैनल्स का यूज करते हैं, 7 किलोवाट होता है 7000 और तो 7000 को हम डिवाइड करें 545 वॉट से तो वो बनता है 12.84 पैनल्स। लेकिन हाफ पैनल लगाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लगभग आपको 30 पैनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं मेरे घर पर 7 किलोवाट का सोलर लगाऊं तो मुझे गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टार्ट करी हुई स्कीम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपको 78,000 की सब्सिडी मिल सकती है, एक कंडीशन पर कि आपको डीसीआर पैनल लगवाने होंगे। डीसीआर यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ऐसे सोलर पैनल्स जिनके सोलर सेल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए हो। सेंट्रल की 78,000 की सब्सिडी के अलावा स्टेट्स की एडिशनल सब्सिडी भी होती है सोलर का अडॉप्शन बढ़ाने के लिए। तो अगर हम बात करें कि हम सोलर दिल्ली या यूपी में लगवा रहे हैं तो हमें स्टेट गवर्नमेंट अलग से 30,000 की सब्सिडी और प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की 78,000 एंड दिल्ली या यूपी में अगर आप रहते हैं तो 30,000 एडिशनल सब्सिडी इज इक्वल टू 1,08,000 की सब्सिडी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो इस 1,08,000 की सब्सिडी के कारण हमें 7 किलोवाट की जो टोटल कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम पड़ती है। और वहीं पर अगर आप असम के रहने वाले हैं तो आपको असम की स्टेट गवर्नमेंट 45,000 सब्सिडी सोलर के लिए प्रोवाइड कर रही है। तो टोटल आपको 1,23,000 की सब्सिडी मिल जाएगी अगर आप 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं असम के अंदर, जो आपके सोलर के ओवरऑल कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगी। अगर मेरे को मेरे घर पर 7 किलोवाट का सोलर लगाना है तो लगभग 2025 में उसकी कितनी कॉस्ट आएगी? तो आपके 7 किलोवाट के सोलर सिस्टम का प्राइस काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप कौन सा प्रोडक्ट वेरिएंट चूज कर रहे हैं, उसमें सेविंग गारंटी है या नहीं, पैनल का टाइप मोनोपर्क है या बाईफेशियल है, इन्वर्टर किस टाइप का है, माइक्रो इन्वर्टर या स्ट्रिंग इन्वर्टर, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर की 6 फीट का है, 8 फीट का है या मेटालिक स्ट्रक्चर है, आप किस रीजन में रहते हैं, आपकी रूफ की हाइट कितनी है, या आपकी नेट मीटरिंग या जो डिस्कॉम है उनका जो चार्जेस होते हैं वो कितने हैं। साथ में अगर आप मेंटेनेंस प्लान ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उससे भी प्राइस का डिफरेंस आता है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे स्टार्टिंग एंड सबसे बेस वेरिएंट ऑफ 7 किलोवाट तो उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको 3,50,000 के अराउंड। आने वाले 30 साल में मेरे को 7 किलोवाट का सोलर कितनी सेविंग करके देगा और उसका पेबैक टाइम क्या होगा? सबसे ज्यादा हमें सेविंग मिलती है नागपुर में, लगभग 30 साल के अंदर हमें 55 लाख की सेविंग मिलती है एंड आपका सोलर पे लगा हुआ इन्वेस्टमेंट 2.5 से 3 साल में पूरा वसूल हो जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें अहमदाबाद, भोपाल और जयपुर की तो वहां पर हमारी 25 से 30 लाख तक की सेविंग होती है एंड हमारा पेबैक पीरियड 4 से 4.5 साल होता है। लेकिन 30 साल में जो सेविंग होती है वो होती है 21.5 लाख से लेके 24 लाख तक, जो इस सोलर की इन्वेस्टमेंट को सुपर वैल्यूएबल बनाती है। अगर आप आपके घर पर सोलर लगवाना चाहते हैं और आपको फंड्स मैनेज करने में प्रॉब्लम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली 4 सॉलिड फाइनेंस ऑप्शंस हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल लोन की। ये काफी ज्यादा फास्ट होता है, ये हमें 10 दिन में भी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है, 15 से 17%। अगर आपको जल्दी सोलर लगवाना है तो एक काफी क्विक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आता है होम लोन। अगर आपने सोलर लगाना है और अगर आपने घर का होम लोन लिया हुआ है तो सोलर के लिए लोन उसमें ऐड हो जाता है और इसमें आपका इंटरेस्ट रेट पड़ता है 10 से 12% का और इसमें 25 से 30 दिन आपके प्रोसेसिंग में लगते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन आता है NBFC लोन, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको फास्ट लोन चाहिए,
इसका इंटरेस्ट रेट भी लगभग पर्सनल लोन के बराबर ही होता है, 15 से 17%। लेकिन जो रीपेमेंट का टेन्योर है वो आपको अपने हिसाब से चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, 6 महीने से लेकर 5 साल तक का। फिर चौथा ऑप्शन आता है PSU बैंक्स यानी गवर्नमेंट बैंक्स। इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है 7 से 10%। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है 30 से 45 डेज। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से समझिए और जो भी आपके बजट और टाइम के हिसाब से बेस्ट सूट हो उसको चूज करिए। सो दोस्तों, ये था पूरा एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 7 किलोवाट सोलर सिस्टम। जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि सोलर लगाने का बेस्ट टाइम है 2025, मतलब अभी। और अगर आपको आगे कुछ फ्री में कंसल्टेंसी या कुछ भी चाहिए तो मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर एंड एक लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।